हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। सरकारी नौकरी में जाना हर एक स्टूडेंट का, हर एक बच्चे का, हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है। और अगर उसमें भी सरकारी नौकरी रेलवे में है तो फिर क्या कहने। रेलवे की तरफ स्टूडेंट्स का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है कि भाई उनको रेलवे में जॉब मिले, और उसमें भी जो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट होती है। असिस्टेंट में इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि लोको पायलट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट से ही आप लोको पायलट बनते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट होती है उसमें भी, उसको लेकर भी कैंडिडेट्स के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में एक अलग ही क्रेज होता है। जब मैं बात करता हूं एस्पिरेंट्स से जो असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी जो असिस्टेंट लोको पायलट बन चुके हैं या लोको पायलट बन चुके हैं, तो उनसे जब मैं बात करता हूं तो बोलते हैं कि एक अलग ही जो है उनके मन में क्रेज होता है लोको पायलट की पोस्ट को लेकर। वो बोलते हैं कि लोको पायलट जब आप बनते हैं, जब आप ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो आपके मन में एक अलग ही उत्साह होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि भाई आप जो है आपके पीछे हजारों की संख्या में जो यात्री हैं उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही होती है कि आप हजारों की संख्या में जो यात्री हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक, उनके गंतव्य तक, उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। अब भाई असिस्टेंट लोको पायलट बनते कैसे हैं, तो हम यही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट बना कैसे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए भाई रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो रिक्रूटमेंट तो देखिए आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो समय समय पर जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालता है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट लिए। 2018 में आपको याद होगा नोटिफिकेशन आया था जिसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट भी थी और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज भी थी, जिसमें लगभग 17,000 से ज्यादा जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आई थी। तो इसी तरह से समय समय पर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन निकालता रहता है। तो रिक्रूटमेंट आपको पता लग गया कि भाई आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र 18 से 28 साल, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है आपकी शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपने मैट्रिक प्लस आईटीआई किया हो, यानी आपने मैट्रिक पास किया हो और आईटीआई आपने रेलिवेंट ट्रेड में किया हो, या फिर आपने मैट्रिक पास किया हो उसके साथ साथ आपने जो कोर्स होता है एक्ट अप्रेंटिसशिप का उसको कंप्लीट किया हो, या फिर तीसरी एक और चीज है, अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है तो आपने रेलिवेंट ट्रेड में 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया हो। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, मतलब 10 प्लस आईटीआई या एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स या फिर 3 साल का डिप्लोमा, कुछ भी अगर आपने किया है इनमें से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप एलिजिबल हो गए। अब बात आती है आप एलिजिबल हैं, अब आपने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो यहां पर 4 स्टेज होते हैं। पहला आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी, फिर दूसरा आपका सेकंड स्टेज सीबीटी होता है, तीसरा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और फिर आपका मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। अब फर्स्ट स्टेज सीबीटी में क्या होता है, आपका 60 मिनट का ड्यूरेशन रहता है और 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और मिनिमम जो परसेंटेज है आपको क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट से सीबीटी में वो 40% जो है, पिछली बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहते हैं, 30% ओबीसी के लिए, 30% एससी के लिए और एसटी के लिए 25% जो है वो आपके रहते हैं। इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जनरल साइंस आता है और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स आते हैं। फिर आपका आता है सेकंड स्टेज सीबीटी। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और पार्ट बी में आपके 75 सवाल आते हैं और 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35%, 35% आपके रखे जाते हैं। और फिर जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भाई आपने अच्छे से तैयारी करी, आपने सारे जो स्टेजेस है उनको क्लियर कर दिया, आपको नौकरी मिल गई। अब उस नौकरी के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपका जॉब प्रोफाइल यानी आपको काम क्या करना होगा, और आपका जो कैरियर है उसकी ग्रोथ क्या रहेगी, वो कितनी स्पीड से आप प्रमोशन की या ग्रोथ की पटरी पर दौड़ेंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए ये चीजें भी जान लेते हैं। सिलेक्शन तो आपका हो गया, आपने मेहनत करी, आपने एग्जाम क्रैक किया, सिलेक्शन ले लिया। अब सिलेक्शन के बाद आपका काम
और उस काम के बदले सैलरी या दाम और आपके कैरियर की ग्रोथ क्या है वो भी जानते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करें तो 19,900 जो है वो आपकी शुरुआती बेसिक पे होती है। आप पे लेवल 2 में आते हैं, ग्रेड पे आपका 1900 रहता है, यानी 19,900 आपको बेसिक पे मिलती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और फिर इसमें आपको मिलते हैं बहुत सारे अलाउंसेस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी रेलवे की जॉब अगर है तो आपको जो अलाउंसेस हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, टीए हो गया, एचआरए हो गया, किलोमीटर अलाउंस, जितने किलोमीटर आप जो है वो ट्रेन को लेकर जाएंगे या ट्रेन के साथ जाएंगे उतने किलोमीटर का आपको अलग से अलाउंस मिलता है और बाकी अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 35-40 हजार के आसपास रहती है और कहीं कहीं पर तो जो कैंडिडेट्स बताते हैं कि 45-50 हजार जो है सैलरी वो इजिली बन जाती है। तो सैलरी आपकी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है, अलाउंसेस आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, तो सैलरी को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन सैलरी यहाँ पर मिलती है आपको असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में। अब इतनी बेहतरीन सैलरी के लिए आपका काम क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए आपको क्या करना होता है, आपको काम करना होता है डायरेक्टिव्स गिवन बाय द लोको पायलट। जो आपके ऊपर हेड होते हैं या आपके जो सीनियर होते हैं लोको पायलट, उनके जो डायरेक्शन होते हैं वो जो आपको काम बताते हैं वो आपको करना होता है या उनके डायरेक्शन में आपको काम करना होता है। आप असिस्टेंट हैं, आप अभी जो है वो सीख रहे हैं तो उनके डायरेक्शन पर आपको काम करना होता है। उसके बाद जो लोको ड्राइवर है उनको असिस्ट आपको करना होता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ जो लोकोमोटिव्स होते हैं, जो उनकी ट्यूनिंग वगैरह फाइन करने में आपको उनको असिस्ट करना होता है। उसके बाद देखिए रिफरेंट असेसमेंट होता है लोकोमोटिव का, वो आपको चेक करना होता है उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। उसके बाद लोकोमोटिव में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको आपको रिपेयर करना होता है। कभी कभी जब आप अपना लोकोमोटिव लेके अपनी ट्रेन लेके जाते हैं तो आपको ट्रैक में कोई डिफेक्ट वगैरह दिखता है, आपको लगता है कि भाई जो है वो ट्रेन में जो ट्रैक है उसमें कोई गड़बड़ी है, ट्रेन के लिए सुरक्षित नहीं है, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो उसके लिए कंसर्न टीम होगी उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई मैं इस एरिया पे जा रहा था और यहां पर जो है मुझे ट्रैक में ये दिक्कत आई है, आप इसको चेक कराइए। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं। अब आपके कैरियर की ग्रोथ क्या होती है वो भी जानते हैं। आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गए, आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप लोको सुपरवाइजर बन सकते हैं। मैंने यहां पर 2 बार सुपरवाइजर लिख दिया है, तो आप लोको सुपरवाइजर की पोस्ट पे भी प्रमोट हो सकते हैं। ये आपके कैरियर की ग्रोथ रहती है। तो ये भाई हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट आप बन सकते हैं, आप आपको क्या काम करना होगा, क्या सैलरी मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारी जो बातें हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अब देखिए लोको पायलट का जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं या जो आने वाले हैं उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक पास के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 470 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको मिलते हैं 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट लिए। और इस पास का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर पूरी जानकारी है, ईयरली पास 399, लाइफ टाइम में 599 का, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ जाएगा, कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होते ही आपका डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया है। ईयरली पास हो गया 360 का और लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कूपन कोड यूज कीजिए CM पास, CMPASS, 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।